वेलकम बैक गाइस। टुडे हम बात करेंगे अबाउट नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ फॉर 2023। तो इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस शायद से स्टार्ट हुई है। मैंने एनएसपी पे देखा था, लास्ट डेट लिखा था 31 दिसंबर 2023। तो मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा कि ये इसके लिए एलिजिबल कौन है। देखिए, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, मतलब नया नया एडमिशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आप किसी इंस्टीट्यूशन से कर रहे हो जो मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जो कि अंडर यूजी से सेक्शन 2F आता है। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज डेफिनेटली इसके अंडर आती हो, क्योंकि एनएसपी पे आप आराम से वो रजिस्टर करते समय पता लगा लेंगे। तो इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट जो है 10,000 लोग जो हैं सिलेक्ट होंगे इसमें, 10,000 स्टूडेंट, सॉरी। तो 15,000 पर मंथ आपको मिलेगा 10 मंथ्स के लिए, यानी एक साल में 10 मंथ्स के लिए आपको 15,000 मिलेगा, विच इज़ 1,50,000 फॉर अ ईयर और ए सेशन आउट से फॉर योर फर्स्ट ईयर। तो आप नेक्स्ट ईयर अगर आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, आप एनएसपी पे जाके रिन्यूअल करा सकते हैं ये स्कॉलरशिप। तो इसमें जो है 30% स्लॉट्स जो होते हैं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। बाकी जो बचे वो होते हैं, एक सेकेंड, इसमें एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आप पीजी डिग्री कर रहे होने चाहिए, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी से, कोई कॉलेज से, जो भी। तो आप एलिजिबल है अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, पीजी डिग्री कर रहे हैं। तो ओनली द स्टूडेंट्स वर ऑलरेडी एडमिट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स द स्कॉलरशिप शैल बी गिवन फॉर पीजी कंपोनेंट ओनली। यानी अगर आप इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, यूजी पीजी इंटीग्रेटेड, शायद 5 ईयर कोर्स आता है, उसमें जो आपका पीजी वाला कोर्स माना जाएगा, यानी कि 3 साल बाद जो आपका पीजी का एज ए पार्ट ऑफ दैट इंटीग्रेटेड कोर्स जो पीजी माना जाएगा, उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बस एग्जैक्टली सेम मिलेगी आपको, कोई डिफरेंस है नहीं। आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स के अंडर आप ज़रूर होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप ज़रूरी रेगुलर फुल टाइम से, मतलब रेगुलर फुल टाइम कोर्स कर रहे होने चाहिए। और जो लिखा है कि द स्कॉलरशिप अवेलेबल ओनली फॉर स्टूडेंट्स फॉर परसुइंग रिकॉग्नाइज्ड पीजी डिग्री प्रोग्राम्स लीडिंग टू स्पेसिफाइड पीजी डिग्रीज नोटिफाइड बाय यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि आप पीजी डिग्री कर रहे हो, ठीक है, कहीं जहाँ मतलब इंस्टीट्यूशन में जो अंडर यूजीसी आता है, जिसे यूजीसी, ठीक है, जिसे यूजीसी मतलब जिसे यूजीसी मानता है। ओके, ओनली वन बेनिफिट, स्टूडेंट एलिजिबल टू रिसीव ओनली वन स्कॉलरशिप एट अ टाइम, ठीक है। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर दैट ही शी शैल नॉट एक्सेप्ट रिसीव एनी अदर मॉनिटरी। मतलब इसका ये है कि स्कॉलरशिप अप्लाई करते समय आपको बस यही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप से बेनिफिट ले रहे हो तो आप शायद आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा जिस पे ये मिल जाएगा आपको, आप खुद पढ़ सकते हैं। आधार सीडिंग इसमें ज़रूरी है, क्योंकि आधार सीडिंग का मतलब होता है आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपके आधार नंबर से लिंक्ड हो। वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब ट्रांसफ़र होता है, जब आपको स्कॉलरशिप आएगी, उसमें वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपका बैंक अकाउंट डायरेक्टली आपके आधार कार्ड से लिंक्ड हो, उसका मतलब है ये आपका ही बैंक अकाउंट है, तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में आएगा। तो वो क्या कहते हैं उसको, ईज़ ऑफ ट्रांसफ़र। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? 30% स्लॉट्स वुमेन के लिए हैं, 50% स्लॉट्स जो हैं वो मतलब बचे जो 30% के बाद 70%, उसका 50-50 करके 50 जो है आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट एंड अदर, और 50% जो है वो साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। प्रोसीजर आप कैसे अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप को? एप्लीकेशंस एक साल में एक बार इसके लिए खुल एक्सेप्ट होती हैं। तो आपको अप्लाई करना है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है आपकी इंस्टीट्यूशन के को जाएगी। तो आपको इंस्टीट्यूट में देखना है कि
जो आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में है कोऑर्डिनेटर, उनसे बात करनी है, वो आपको अप्रूव कर देंगे, जो कि आगे जाके फिर अप्रूव होगा। ठीक है, तो और भी ये सब दिया गया है जो आप खुद पढ़ सकते हैं। तो रिन्यूअल के बारे में, अगर आप सेकेंड ईयर में है पीजी में, आपको चाहिए, मतलब आपने फर्स्ट ईयर के लिए अवेल किया है, सेकेंड ईयर के लिए आपको रिन्यूअल एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। और जो है डिस्पर्स कैसे होता है, जैसे मैंने बोला डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, कि आपका जो अगर आपको नहीं पता डीबीटी क्या है, आपका बैंक अकाउंट आधार से कैसे लिंक करें, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होता है और ये कैसे लिंक किया जाता है। तो इन इंस्टीट्यूशंस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि इंश्योर दैट, ठीक है, तो मतलब इंस्टीट्यूट जो हो उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो एलिजिबल है। मतलब जो मैंने अभी तक बताया, जो आप खुद पढ़ेंगे इसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स इट, आप अप्लाई कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सकते हैं अप्लाई करो। इस डॉक्यूमेंट में आपको नोट ये भी मिलेगा लिंक, जहाँ पे आप मतलब ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं अपडेट्स रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट है मैं वीडियो डाल दूँगा इसी चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।